సోదర సోదరి మణులకు నమస్కారములు। आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू जी, चंद्रशेखर पम्मसानी जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी, राज्य सरकार में मंत्री नारा लोकेश जी, अन्य सभी मंत्रीगण, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट पीवीएन माधव जी, सभी सांसद, विधायकगण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए बहनों और भाइयों, मैं अहोबिलम के भगवान नरसिंह स्वामी और महानंदी के श्री महानंदीश्वर स्वामी को प्रणाम करता हूं। मैं मंत्रालय के गुरु श्री राघवेंद्र स्वामी से भी हम सभी के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। साथियों, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम के पाठ में आता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, यानी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम भगवान सोमनाथ और द्वितीय भगवान मल्लिकार्जुन का नाम एक साथ आता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म दादा सोमनाथ की धरती गुजरात में हुआ, बाबा विश्वनाथ की धरती काशी की सेवा का अवसर मिला और आज श्रीशैलम का आशीर्वाद मिल रहा है। साथियों, श्रीशैलम में दर्शन के बाद मुझे शिवाजी स्फूर्ति केंद्र जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। मैं इस मंच से भी छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। मैं अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे शिव भक्तों को भी प्रणाम करता हूं। मैं श्री उయ్యాలవాడ नरसिम्हा रेड्डी गारू और हरि सर्वोत्तम राव जैसे महान स्वातंत्र सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हमारा आंध्र प्रदेश स्वाभिमान और संस्कृति की धरती है और साथ ही साइंस और इनोवेशन का सेंटर भी है। यहां असीमित संभावनाएं भी है और युवाओं का अनंत सामर्थ्य भी है। आंध्र को अगर जरूरत थी तो सही विजन और सही नेतृत्व की जरूरत थी। आज चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू के रूप में आंध्र के पास वो विजनरी लीडरशिप भी है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग भी है। साथियों, पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा चंद्रबाबू ने कहा, इस तेज गति को देख करके मैं कह सकता हूं कि 2047 में आजादी के जब 100 साल होंगे
विकसित भारत होके रहेगा। अभी बाबू ने बहुत ही भावना के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी होने वाली है। 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है। साथियों, आज भी यहां सड़क, बिजली, रेलवे, हाईवे और व्यापार से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और लोगों के जीवन को आसान। इन परियोजनाओं से कर्नूल और आसपास के इलाकों को बहुत फायदा मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं के लिए राज्य के सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी देश और राज्य विकास के लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आज यहां बिजली के क्षेत्र में अराउंड 3000 करोड़ रुपीस का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इससे देश की एनर्जी कैपेसिटी और बढ़ेगी। साथियों, तेज विकास के बीच हमें पुरानी स्थितियों को भी भूलना नहीं है। 11 साल पहले जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी की खपत औसतन 1000 यूनिट से भी कम थी। तब देश को ब्लैकआउट जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। हमारे गांवों में बिजली का खंभा भी नहीं लगा था। आज क्लीन एनर्जी से लेकर देश के टोटल एनर्जी प्रोडक्शन तक भारत हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बढ़कर 1400 यूनिट हो गया है। इंडस्ट्री से लेकर हाउस होल्ड तक सबको पर्याप्त बिजली मिल रही है।